खुशामदीद के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं ग्लोबल एक्सप्रेस के विशेष हिंदी कार्यक्रम में। गुजरात में 2022 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सभी समुदाय सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर अपने नेता बतौर मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। गुजरात के पटेल समुदाय, जिनकी आबादी गुजरात में सिर्फ 12 से 15% के बीच में है, लेकिन वो बड़े गंभीर हैं अपनी सियासी ज़मीन को लेकर। वर्तमान विधानसभा में कुल मिलाकर पटेल समुदाय के विधायक 44 हैं, जो सभी पार्टियों को मिलाकर हैं। अब पटेल समुदाय के दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, एक खोडलधाम और एक है कागवड़। ये दोनों धार्मिक स्थलों का बड़ा वजूद और रसूख हैं। अभी अभी खोडलधाम के प्रमुख नरेश पटेल ने कहा कि अब 2022 में गुजरात का मुख्यमंत्री पटेल समुदाय का होगा। उसके बाद से गुजरात की सियासत में गर्माहट आई हुई है। पटेल समुदाय अपना मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, ठाकोर समुदाय अपना नेतृत्व आगे करने के लिए बयान दे रहे हैं, दलित समुदाय अपनी सियासत को लेकर चिंतित है। मगर गुजरात में विधानसभा 2022 के चुनाव से पहले सभी समुदाय अपनी सियासी ज़मीन बचाने में पड़े हैं, मतलब अपना सियासी नेतृत्व मजबूत करने की मेहनत कर रहे हैं। इसके बीच एक समुदाय बिल्कुल खामोश और साइलेंट मोड पर है, और वो है गुजरात का मुस्लिम समुदाय। एक वक्त था जब गुजरात विधानसभा में 12 मुस्लिम समुदाय के विधायक थे। ये बात 1980 की है। 1980 के विधानसभा में 17 मुस्लिम चुनाव लड़े थे। उनमें से 12 उम्मीदवार विधायक बन के विधानसभा में पहुँचे थे बतौर विधायक। 1985 में 11 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिनमें से 8 जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि 1990 में 11 मुस्लिमों को टिकट दिया था, सिर्फ 2 उम्मीदवार जीतकर गुजरात विधानसभा पहुंचे, जबकि सबसे गंभीर स्थिति 1995 में हुई। मुस्लिम समुदाय का सिर्फ 1 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, और ये थे जमालपुर सीट से उस्मान गनी देवड़ीवाला। 1998 में 9 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिनमें से भाजपा ने सिर्फ 1 टिकट दिया था। वागरा से कांग्रेस उम्मीदवार इकबाल पटेल के सामने अब्दुल गनी कुरैशी को टिकट दिया था। भाजपा के उम्मीदवार अब्दुल गनी कुरैशी काफ़ी वोटों से हारे थे, लेकिन कांग्रेस के तरफ से 5 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में 5 मुस्लिमों को टिकट दिया, 3 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2007 में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया, 3 लोग जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2012 में सिर्फ 5 मुस्लिमों को टिकट दिया, सिर्फ 2 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में कांग्रेस ने सिर्फ 6 मुस्लिमों को टिकट दिया, जिनमें से 3 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। इसी तरह गुजरात के विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के विधायकों की कटौती होते होते 12 विधायकों से 3 विधायकों पर आकर रुक गई। गुजरात में अहमद पटेल और इरशाद मिर्ज़ा जैसे कद्दावर नेता भी मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व को बचाने में नाकाम रहे। ये दोनों नेता गुजरात से राज्यसभा में भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने गुजरात में मुस्लिम नेतृत्व की कोई फिक्र तक नहीं की, और आज उसका नतीजा ये है कि गुजरात का मुसलमान गुजरात की मौजूदा सियासत से दूर हो गया है और बेखबर भी हो गया है। एक वक्त था जब राज्यसभा में गुजरात से मोहम्मद हुसैन गोलंदाज, इब्राहिम कालानिया, इकबाल मोहम्मद खान लोहानी, इरशाद बेग मिर्ज़ा, गुलाम अहमद मोमीन, रऊफ़ वलीउल्लाह जैसे मुस्लिम लीडर राज्यसभा में जाते थे, लेकिन ये सिलसिला भी अहमद पटेल पर आकर रुक गया। अब गुजरात में कदीर पीरज़ादा के अलावा कोई बड़ा मुस्लिम सियासतदान नहीं बचा है जो राज्यसभा में मुस्लिमों की नुमाइंदगी कर सके। लेकिन अब भेजेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे हैरत अंगेज़ बात
गुजरात के मुसलमानों के लिए ये है कि पिछले 32 सालों से, हाँ, पिछले 32 सालों से गुजरात का एक भी मुस्लिम लोकसभा में जीतकर नहीं पहुंचा है और किसी भी सियासी पार्टी ने उनको पहुंचाने का कोई इंतज़ाम भी नहीं किया है। गुजरात का मुसलमान शायद अपनी सियासी ताकत भूल चुका है और इस कदर खामोशी की चादर लपेट कर सोया है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। आज मुस्लिमों की गुजरात में कुल आबादी के 14% के आसपास संख्या होने के बावजूद उनकी सियासी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के भरोसे बैठे मुसलमानों का कोई वजूद और रसूख भी कांग्रेस में दिख नहीं रहा है। 2022 गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी समुदायों में सियासी सरगर्मियां चल रही। बस खामोशी का दामन थामे हुए सिर्फ मुस्लिम समुदाय चाय और पान की दुकानों पर चर्चाओं में मशगूल हैं और अब कोई लीडर बचा नहीं है जो इनकी कश्ती को मझधार से बचाकर किनारे लाए। हो सकता है आने वाले विधानसभा में मुस्लिम समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व ना बचे क्योंकि वर्तमान स्थितियां ये आसार दिखा रही हैं। तो ये था आज का हमारा विशेष प्रोग्राम खास दर्शकों के लिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन होगा टच करें ताकि हम इसी तरह की बेबाक खबरों के साथ जुड़े रहे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।